दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ साथियों, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम एनपीएस ले रहे हैं, एनपीएस कटवा रहे हैं, क्या एनपीएस से हम ओपीएस में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो साथियों मैं आपको एक आदेश दिखाने जा रहा हूँ और ये आदेश एनपीएस से ओपीएस में लोगों के लिए है। जो एनपीएस में थे अब सरकार ने उनको ओपीएस का रास्ता चुनने का मौका दे दिया है। जी हाँ साथियों, एनपीएस को स्विच करके ओपीएस में डाला गया है और सबसे बड़ी बात है कि 2026 तक के जितने भी लोग हैं जो एनपीएस कटवा रहे हैं, इनका रिटायरमेंट नज़दीक है, वो साथियों एनपीएस से ओपीएस में आ सकते हैं। भैया ऐसा कैसे हो गया? ऐसा साथियों हो रहा है, जितने भी कर्मचारी हैं वो सरकार से नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो सरकार पहले अपने ओर ले, अपने मंत्रियों के ऊपर लागू करे, विधायकों के ऊपर लागू करे, एमएलसी के ऊपर लागू करे, सांसदों के ऊपर लागू करे, पहले खुद के ऊपर लागू करे, तब कर्मचारी ले लेंगे। एनपीएस में तमाम प्रॉब्लम है साथियों, जिसका विरोध हो रहा है और कर्मचारी कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन अब इलेक्शन भी है, इलेक्शन आ गए, हर चीज़ आ गए, तो ऐसे में सरकार अब फूक फूक के कदम रख रही है। ये कर्मचारी वो कर्मचारी नहीं है, अब ये कर्मचारी है साथियों तालाबंदी करने वाला, ये आंदोलन करने वाला कर्मचारी है। अब नए नए लड़के आ गए, इसमें नई नई युवा पीढ़ी आ गई है, वो साथियों ओपीएस की मांग पुरजोर उसका समर्थन कर रही है और एनपीएस का विरोध कर रही है। अब साथियों क्या हुआ है, किस तरीके से सरकार ने एनपीएस को स्विच करके ओपीएस में रखा है, वो आदेश क्या मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं उसे आप दबा दीजिए, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी। और साथियों हम भी समर्थन करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम का, कि सभी को, जितने भी कर्मचारी उनको ओपीएस मिलना चाहिए और जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको रेगुलर किया जाना चाहिए। इसलिए साथियों हम आपकी मुहिम में शामिल हैं, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों एक लेटर देखिएगा, ये लेटर 5 अगस्त 2026 का लेटर है और ये राजस्थान सरकार का, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ये लोग मिथक तोड़ दें कि बीजेपी सरकार में कुछ भी नहीं हो सकता है, ओपीएस नहीं आ सकती है जब तक बीजेपी सरकार रहेगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, वो मिथक तोड़ दें। अगर आप लोग चाहो तो हर सरकार में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर साथियों राजस्थान सरकार है और इनका वित्त विभाग है, वित्त विभाग का एक लेटर जारी हुआ है, इस लेटर को ध्यान से देखिएगा। परिपत्र विषय देखिएगा, राजकीय सेवा में दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों एवं नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर, देखिएगा नवीन यानी एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31/3/2022 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों को 1/4/2022 से राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में, यानी कि साथियों जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, देखिएगा इसमें साफ साफ है। और वैसे भी सरकार ने कहा है कि 1/1/2004 में से पहले हम पेंशन देंगे, लेकिन उसके बाद नहीं देंगे। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने कह दिया 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिक, काफ़ी लोग हुए थे, एनपीएस ले रहे हैं काफ़ी लोग। अब जिनका रिटायरमेंट 2026 तक है, 2022 है, अब ये बढ़ा के 2026 तक कर दिया। इस बीच जितने भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, जितनी भी उनकी सेवा रही हो, काफ़ी लोग भाई एजेड हो जाते तब उनकी नौकरी लगती है, तो ऐसे में वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उनको साथियों एनपीएस की बजाय अब ओपीएस मिलेगी। देखिएगा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1/1/2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक क्रमांक 12 ये 19/5/2022 तथा राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के निर्देशित किए जाने अधिसूचना दिनांक ये 2022 दिनांक 19/5/2022 को जारी की गई, जो दिनांक 1/4/2022 से प्रभावी है। तो यहाँ पर साथियों पूरा लेटर है, आप देख लीजिएगा। शिवांगी सोडकार विशिष्ट शासन सचिव है, वित्त मंत्रालय, ये बजट जारी करती हैं। तो यानी कि अब ये क्लियर हो गया कि बीजेपी सरकार में भी एनपीएस से ओपीएस में जाया जा सकता है, सरकार ओपीएस दे सकती है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है
आपको क्या चीज चाहिए, आपको एनपीएस चाहिए या ओपीएस चाहिए? अगर ओपीएस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ओपीएस जिंदाबाद, वी वांट ओपीएस। धन्यवाद।